पूरे होने पर कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे हैं। सीधा आपको कार्यक्रम में लिए चलते हैं। हम रेवेन्यू से रिको में ला रहे हैं, हैंडओवर हो गई। सिकराई के अंदर लगातार विधायक साहब बोलते थे स्टोन पार्क बनाओ, वहां पर हमने स्टोन पार्क की तैयारी कर ली, जमीन रिको के पास आ गई। बड़ा एक्सप्रेस हाईवे यहां से आगे निकलता है, सड़क तो पहले भी आती थी, लेकिन ये दूरदृष्टि है कि किस तरह से इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत करा जा सकता है। तो यहां पे यूआईडी डिक्लेयर हो गया। अब एक कॉलोनी कट रही है यहां पे, अभी जल्द आप सबको पता चल जाएगा। दूसरी कॉलोनी की तैयारी हो रही है। अभी रामविलास जी भी बोल रहे थे मेरे क्षेत्र में भी एक वुड पार्क बनाया जाए। अब ये मेरा क्षेत्र लगता है, यहां मेरी डायरेक्ट जिम्मेदारी है, तो बाकियों से ज्यादा सुनवाई तो होगी। मुझे क्रिकेट वाले भी बोल रहे थे कि हमारे को एक स्टेडियम दिलवाओ यहाँ पे, जो क्रिकेट के लिए हो केवल। तो यहाँ पे कलेक्टर साहब बैठे, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो राजस्थान के अंदर बहुत कम जगह है जहां एक डेडिकेटेड स्टेडियम क्रिकेट का हो सकता है। यहाँ संभावना, हमें भविष्य के लिए तैयारी करनी है, और भविष्य के लिए निर्णय भविष्य में नहीं होते, भविष्य के निर्णय आज होते, और भविष्य को देखकर निर्णय लेना लीडरशिप होता है। आज मेरे को पानी मिल रहा है, चाय मिल रहा है, वो लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप भविष्य के लिए होती है। तो आपके 1000 हेक्टेयर के अंदर छोटी बड़ी हर तरह की इंडस्ट्री आएगी। एक इंडस्ट्री आएगी, उसके साथ साथ 10 छोटे छोटे उद्योग लगेंगे। कोई खाने का लगेगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन का लगेगा, कोई रिपेयर का लगेगा, रिपेयर मैकेनिकल होगी, रिपेयर इलेक्ट्रिक होगी, हर तरह का काम होगा। आपके स्कूल कॉलेज आ जाएंगे जब यहां पे लोग रहने लग जाएंगे, रिहाइश होने लग जाएंगे। तो हर तरह से पिछले 2 साल के अंदर, मात्र 2 साल के अंदर कहना चाहूंगा, राजस्थान की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के तौर तरीके, कल नवाचार दिन था, इनोवेशन डे, और वहां मैंने कहा सबसे बड़ा नवाचार अगर कहीं हुआ जो बाकी नवाचार। जोधपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। जोधपुर दौरे पर आ सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। ओसिया के मणियाई जाने का कार्यक्रम है उनका। विधायक भैराराम के पुत्र के विवाह में हो सकते हैं शामिल। तो जानकारी सामने आ रही है कि जोधपुर दौरे पर आ सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यहां पर एक कार्यक्रम है जिसमें सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये जानकारी सामने आ रही है। विधायक भैराराम के पुत्र के विवाह में हो सकते हैं शामिल, ऐसी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। तो जोधपुर सीएम आ सकते हैं, जहां पर एमएलए भैराराम के पुत्र का विवाह है और उसमें शामिल होने के लिए सीएम जोधपुर आ सकते हैं। डूंगरपुर में आरयूआईडीपी की ओर से करवाए गए नई पेयजल योजना के तहत राजपुर मोहल्ले में पाइपलाइन की टेस्टिंग की गई है। नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासवा आरयूआईडीपी और पीएचईडी के अधिकारियों की मौजूदगी में वॉल खोलते ही पानी की मजबूती से सप्लाई शुरू हुई, तो स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरवासियों को सालों से सताने वाली पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही पूरे शहर में प्रेशर टेस्टिंग पूरी कर नियमित सप्लाई शुरू की जाएगी, जिससे पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। एक टेस्टिंग के लिए वार्ड नंबर 1 में एकत्रित हुए हैं। हमारे डूंगरपुर की टोपोग्राफी इस प्रकार की थी कि कहीं तो पहाड़ी थी, कहीं ढलान था, कहीं उतार था, कहीं चढ़ाव था, जिससे वो ढलान वालों को ज़्यादा प्रेशर से पानी मिलता था और पहाड़ी वालों को कम मिलता था। अब क्या है, कंट्रोल वाल्व लगा करके सबको समान धारा से पानी मिलेगा और अविरल धारा से पानी मिलेगा। और इस योजना से जनता को बहुत राहत होगी, क्योंकि जल की वजह से हमारे यहाँ विशेष करके शिकायत रहती थी गर्मी के समय कि पानी हमारा नहीं आ रहा, 3-3 दिन बाद आ रहा है, 4-4 दिन बाद आ रहा है, क्योंकि उसका लीकेज था। और ये लाइनें हमारी 25 साल पुरानी थी, अब एकदम नई तरह से आ गई और समान गेज की आ गई, और कंट्रोल वाल्व की वजह से
सभी को समान तरीके से पानी मिलेगा। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में हाईकोर्ट के आदेशों के पालन में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्देशों के तहत डीबी सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन में 24 दिसंबर 2025 को अतिक्रमण हटाने की तिथि तय की गई है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की विशेष टीम को कार्रवाई के लिए नियुक्त किया गया। ग्राम सुल्ताना के खसरा नंबर 1090 पर बने 28 परिवारों के पक्के मकान और एक गौशाला अतिक्रमण के चलते चिन्हित किए गए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो 24 दिसंबर को बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। थाना की भूमि खसरा नंबर 1090 किस्म भूमि गैर जोड़ में किए गए कच्चे और पक्के अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किए गए अतिक्रमणों की प्रभावी धारा 9 की कार्यवाही प्रस्तावित की जा चुकी है। चिन्हित किए गए अतिक्रमणों को दिनांक 24/12/2025 को हटाया जाना प्रस्तावित है। अतिक्रमियों को हिदायत दी गई है कि वो अपना अतिक्रमण स्वयं हटा ले, अन्यथा मौके पर जेसीबी मशीनें चलाकर अतिक्रमणों को हटाया जाएगा, जिसके कारण होने वाले हानि के लिए अतिक्रमी स्वयं जिम्मेवार होंगे। जयपुर के चोमू थाना क्षेत्र में देर रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना सामने आई। जाहुता पुलिया के पास गौवंश तस्करी की सूचना पर एक पिकअप वाहन को रोकने के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि पिकअप सवार लोगों ने गौरक्षकों पर हमला कर दिया। हमले में 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही। जानकारी के अनुसार गौवंश तस्करी की सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध पिकअप को रुकवाया। इसी दौरान वाहन सवारों और कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। आरोप है कि बदमाशों ने लाठी डंडों और सरियों से जानलेवा हमला किया। घायल बजरंग दल सदस्य महेंद्र कुमावत को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका चोमू के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल और गौरक्षक दल के कार्यकर्ता चोमू थाने पहुंचे और प्रांत संयोजक परमवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में शिकायत दर्ज कराई। संगठनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कि हमें कोई गाड़ी की सूचना मिली थी तो हम मौके पे थे वहाँ, है ना। तो हमने एक गाड़ी थी, उसके पूरी ढकी हुई थी और क्या नाम है घंटे लगे हुए थे पीछे। तो हमने बाइक, वो स्पीड में थी कार, है ना, तो हमने उसके पीछे बाइक लगाई। तो हमारी बाइक थी पुलिया पे छिड़ रही थी, 5 गियर के अंदर बाइक थी, दब के बाइक बंद हो गई मेरे पास, है ना। महेंद्र जी पीछे बैठे थे हमारे भाई साहब। तो जो गाड़ी वाले थे ना, उन्होंने सरिया निकाल के महेंद्र जी के सिर में चोट मारी थी और भाई मेरे भी चोट मारी है, उन्होंने हाथ की चोट मारी है, अभी भी हाथ की सूजन आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।